वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। पुनः आपका हार्दिक स्वागत एक नए वीडियो के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं कि नदियों की, पेड़ की, पौधों की, जमीन की, प्लॉट्स की, हर एक की अपनी चेतना होती है, एक आत्मा होती है। और वो हम जिस तरह से महसूस करते हैं उसी तरह से और कहीं ज़्यादा उन्नत तरीके से वो महसूस करते हैं, और वो भी चुनाव करते हैं। उनको भी सुख और दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो इस डायमेंशन की तरफ, इस भाव की तरफ हमें सजग होने की आवश्यकता है। तो हम पहले तो जो जीवंत लोग हमारे आसपास हैं उनकी भावनाओं को, उनकी अवस्थाओं को, उनकी समस्याओं को समझें, और फिर हम जो जिसको कि हम निर्जीव मानते हैं, जो कि संसार में निर्जीव कुछ भी नहीं है, पत्थर में भी कोई न कोई चेतना है, ईश्वर का अंश है। और वो भी हमसे ज़्यादा सजग हो सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं। एक वक्त की जीवन की घटना है मित्रों की, वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा के लिए गए सब परिवार। और परिक्रमा होने के बाद हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक भक्त के मन में भाव होता है कि कुछ ले चले यहाँ से, कुछ निशानी, कोई पूजा के लिए कहीं रखेंगे। तो उन्होंने गोवर्धन नाथ जी से एक पत्थर का टुकड़ा अच्छे से देख के और बड़े भाव से उठा लिया और अपने बैग में व्यवस्थित रख के ले आए। क्योंकि वो भक्त थे, वो कुछ अपना नाम जप करते थे, स्मरण करते थे, उनकी अपनी साधना का सिस्टम था। लेकिन वो जिस दिन से घर पहुंचे उसके बाद उनके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचने लगी, और बेचैन से रहने लगे, और उनकी समस्याएं बढ़ने लगी। उनके जो गाइड थे, वो गुरु थे, उनसे पूछा कि मैं अभी जब से वहाँ होके आया हूँ, मुझे कुछ शांति नहीं है, बेचैन हूँ, परेशान हूँ, और अजीब सा लगता है, कुछ कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। पूछा आपने जाप की मात्रा क्या है, कुछ कम ज़्यादा किया, कुछ कोई पता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर उन्होंने निरीक्षण किया कि आपने क्या क्या किया वहाँ गए थे। तो बोले हम, फिर बताया उन्होंने कि मैं एक पत्थर ले आया हूँ गिरिराज जी से। मैं बोला ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है आपने, वहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की चेतना में रहने के लिए हर एक पत्थर, पेड़, पक्षी, पशु, सब मनुष्य, सब लोगों की अभीप्सा है, जिसका जवाब भगवान ने स्वीकार किया है, और उनको वहाँ रहने के लिए एक चांस दिया। आपको वहाँ से उनको अलग करने का कोई अधिकार नहीं। आप सबसे पहले एक काम करिए कि वापस वहाँ जाएं और उनको वापस स्थापित करें जहाँ से उठाया है, और प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। मित्रों, वो आ, उस दौरान उनका एक वैष्णव देवी का प्रोग्राम था, तो उन्होंने बोला कि मैं वैष्णव देवी जाऊंगा, वहाँ पे भी वहाँ से प्रार्थना करूंगा, प्रणाम के तहत वो पत्थर भी ले जाऊंगा, और फिर लौटते समय उनको वहाँ वापस उनके स्थान पे स्थापित करके क्षमा याचना करके लौटूंगा। ही डिड द सेम। वो गए, वहाँ से उन्होंने जो प्रोसेस की, फिर गिरिराज में जाके वहाँ जहाँ से उठाया था वहीं रखा, और बड़ी भाव से प्रार्थना और क्षमा याचना के साथ कि मुझे ये अज्ञानवश मैंने ऐसा किया, मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और इस भाव से फिर उन्हें प्रणाम करके और वापस आए, एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। एक पत्थर की टुकड़े में क्या चेतना हो सकती है? पत्थर है, यूं देखा जाए गोवर्धन जी हम बड़े भाव से अ, उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और ईश्वर का स्पर्श भगवान वासुदेव का मिला, और उनके सानिध्य में उतना समय रहा वो पर्वत। लेकिन देखिए उस हर एक कण की अभीप्सा क्या है, चेतना क्या है। हम अवचेतन में है, इसलिए हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, हम समझते नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सजग हों तो हमें ये सब चीज़ें पता चलने लगती हैं। एक उदाहरण है कि एक पत्थर के टुकड़े में ये चेतना है। हम क्या क्या दुनिया की चीज़ें उठा लाते हैं, और क्या क्या उसका उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते। वो क्या आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कि आपको बद्दुआ दे रहे हैं, कि आपका क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं।
अगर व्यक्ति भक्त नहीं होता तो उसको पता भी नहीं चलता है कि उसने क्या किया है, और वो एक साधारण घटना की तरह जीवन चलता रहता है, और वो कितना बड़ा पाप कर्म का वो इकट्ठे होते रहता है उसके जीवन में। जीवन में मित्रों ये सजग होना, सचेतन होना और चीज़ों की चेतना की लेवल को समझना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना हम सूक्ष्म चीज़ों की तरफ सजग होंगे, उतनी ही हमारी पवित्रता, हमारा रिफाइनमेंट, हमारी शांति, हमारा जीवन उन्नत होगा। और वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे आप समझने लगे, स्थूल रूप से कम सम्मान करें लोगों का, चीज़ों का, वस्तुओं का, जो कुछ मिला है उसका, और फिर धीरे धीरे उनके उस प्रेजेंस की तरफ से सूक्ष्मता की तरफ जाएं। जैसे एक बालक माँ के पास किस तरह से महसूस करता है, हम कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है, आपका परिवार का अपना है जो भी, आप पूरे दिन की थकावट सब कुछ सारी समस्याएं भूल जाते हो, उस बच्चे की चेतना में खो जाते हो। बच्चा एक सिंबल है, उसने आपकी चेतना को डाइवर्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उस तरह से हम जब उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ सचेतन रूप से होंगे, जो जो वो चेतना कैरी कर रहे हैं, तो हम उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, उससे अगर ठीक नहीं तो बच भी सकते हैं। बहुत सी बार चीज़ें ठीक नहीं होती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, एंड देन वी सफ़र। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको सचेतन होने की आवश्यकता है, चीज़ों को सही तारतम्य में समझने की आवश्यकता है, और सबसे पहले हमें खुद के अंदर सजग होने की आवश्यकता है मित्र। तो आज मैं ये शेयर करना चाहता हूँ मित्रों कि हम कॉन्शियस हों, जहाँ से हैं जैसे हैं, सजग होकर कंसंट्रेट करते हुए, हमारे जीवन की चेतना को महसूस करते हुए, हर रिश्ते को, हर अवस्था को, हर ऑब्जेक्ट को, हर एक एलिमेंट को उस गहराई से समझकर जीवन में उतार कर और उसकी तरफ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है मित्र। इन्हीं शब्दों के साथ फिर डिस्कशन चालू रहेगा मित्रों। वंदे।